हाँ सर, नमस्कार। कस्तो छ? ठिक छ सर, के छ हजुरको खबर? राम्रो। खाना खानुभयो? पिज्जा। भन्नुहोस्। ए, गोल्डको हेरौँ न, गोल्डको सर। गोल्ड को रुकिए करते हैं। पहले कुछ समझाने के लिए बैठे। इसको समझा देते। बोलिए, इसको देख के कुछ समझ पाते हैं? दिमाग में कुछ खुरापाती चल रहा है, तो इसीलिए बैठे। कुछ समझ पा रहे हैं तो बोलिए। ये जो पॉइंट है पास्ट, ये जो अँ, पॉइंट है प्रेजेंट, पास्ट प्रेजेंट आगे जो चीज होगी वो पूरा फ्यूचर। ये फ्यूचर। फ्युचर। फ्यूचर में होगी लॉजिक्स। फ्यूचर में अँ, लगेगा टाइम। फ्यूचर यहाँ से होगी डाउन या फिर होगा अप। तो फ्यूचर जो लॉजिक्स होंगे वो कैसे लगेगी? बोलिए। फ्युचरमा स्विङ पोजिटिभ नेगेटिभ गर्दै जायो नि मार्केट त सर। आपको आगे की फ्यूचर दिख रहा है कुछ? नहीं देख रहा है सर। अगर फ्यूचर देखना होगा तो आप क्या करेंगे? बाई। वो तो ट्रेडिंग होगी ना बाई से। अँ, मैंने आपको ट्रेडिंग करने के लिए नहीं बोला, मैंने बोला फ्यूचर देखने के लिए आप क्या करेंगे। वेट गरेर मार्केट वाच करेंगे सर। आपको फ्यूचर देखने के लिए पॉइंट समझने पड़ेंगे। ये कौन सा पॉइंट है? टप 3 पॉइंट। पास्ट थ्री। प्रेजेंट पास्ट जो पॉइंट है वो पॉइंट क्या है? 6। आपको देखना क्या है? थ्री देखना है कि सिक्स देखना है कि फ्यूचर देखने हैं, नाइन देखने हैं? 9 9। आपको फ्यूचर अगर देखना है तो आपको नाइन देखना है। अगर 9। यहाँ से मार्केट बुलिश तो नाइन ऊपर। अगर यहाँ से मार्केट बियरिश तो नाइन नीचे। तो आपको देखना क्या है? अँ, 9। आपको फ्यूचर देखना है, नाइन देखना है। थ्री दिख रही अँ, है, सिक्स दिख रही है, नाइन नहीं दिख रहा है। अँ, क्लियर? क्लियर सर। अब इसकी आगे की फ्यूचर आपको नहीं दिख रहा है ना, कुछ कैंडल वैंडल नहीं है ना इधर। अँ सर। जब कैंडल बन जाएगा तब तो दिखेगा। अँ, चलिए अगर कैंडल बना के दिखा देंगे तो। अगर यहाँ क्या क्या बना हुआ है उसको अगर दिखा दिया तो। उसकी लॉजिक्स है, लॉजिक समझा दिए तो। तब कैसा लगेगा? फिर गोल्ड पे भी जाएंगे सेम टू सेम। पहले आपको समझना है कि करना क्या है। वही चीज फिर से रिपीट करने हैं। समझे कुछ? तो चलिए इसको डालते हैं। आपको आने वाला समय की सब कुछ दिखेगी, देखिए कैसे। अब कुछ दिख रही है? दिख रहा है सर, 4 दिख रहा है सर। ये जो पास्ट बोल रहे थे, पास्ट वो थ्री। अँ, ये थ्री। प्रेजेंट में हम लोग यहाँ पे है। प्रेजेंट वो सिक्स है। आगे होने वाले घटने आपके सामने ये है, वो भविष्य है, फ्यूचर है। फ्युचर। और फ्यूचर में ये सारे चीज होने वाले हैं। अभी तो हम यहाँ अँ, तक है। उसके आगे क्या क्या होने वाला है वो ये सारे चीज होने वाले हैं। अँ, इस चीज को हमने क्या किए? ब्रैकेट में क्लोज किए।
ब्रैकेट में ओपन किए, ब्रैकेट में क्लोज मार दिए। क्लियर? तो ब्रैकेट क्लियर के सर। अंदर आगे की फ्यूचर क्या है? आगे की फ्यूचर 9 है। 9। यहाँ से मार्केट थोड़ा सा गुचड़ पुचड़ मारेगी, फिर मार्केट ऊपर जाएगा, वहां से मार्केट गिर जाएगी, तो फर्स्ट 9 मिलेगा अपने को। फ्यूचर में मार्केट हाई मारेगी, फर्स्ट 9। सेकंड हाई मार के मार्केट नीचे घुसेगी, दूसरा 9। ये भी दूसरा 9। फ्यूचर है। वहां से मार्केट ऐसे करके ऊपर की साइड भागेगा, ये तीसरा 9। और उस सब में आपकी लॉजिक्स फिट होगी, उसमें टाइम लगेगा। मार्केट नीचे जाके लो मारेगा, वो भी फ्यूचर है। मार्केट टाइम कंज्यूम करेगी, वो भी फ्यूचर है। मार्केट ऊपर भागेगा, हाई मारेगा, ये भी फ्यूचर है। और सारे फ्यूचर को आप मेजर करोगे तो कैसे? ब्रैकेट से। मैथमेटिक्स के अंदर आपने कभी ये ब्रैकेट देखा? देखा। फर्स्ट ब्रैकेट, ब्रैकेट, देन देन सेकंड ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट, देन थर्ड ब्रैकेट। अब ये जो ब्रैकेट है, ये क्या है? ये इसकी लॉजिक्स है। लॉजिक। तो मैथमेटिकल सॉल्व करते हैं। पास्ट, प्रेजेंट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट टू प्रेजेंट, फर्स्ट ब्रैकेट, माइक म्यूट कर रहा हूँ। पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट फर्स्ट ब्रैकेट, प्रेजेंट फर्स्ट ब्रैकेट। ठीक। देन शुरू होएगा सेकंड ब्रैकेट। चार्ट को एक काम करते, थोड़ा सा आगे लेते हैं ताकि समझ में आए। पास्ट फर्स्ट ब्रैकेट गया, ये कैंडल प्रेजेंट है, ये पर्टिकुलर कैंडल जो है वो प्रेजेंट है। तो मार्केट की यहां से यहां तक फर्स्ट ब्रैकेट में आएगा। देन लॉजिक लगेगी सेकंड ब्रैकेट की। सेकंड ब्रैकेट यहां से स्टार्ट तो हो जाएगी, लेकिन खत्म कहां करेंगे? फर्स्ट ब्रैकेट शुरू हो गई पास से, प्रेजेंट पे फर्स्ट ब्रैकेट खत्म हो गई, सेकंड ब्रैकेट चालू हो गई। अब सवाल है कि मैथमेटिकल के हिसाब से सेकंड ब्रैकेट कहाँ जाके खत्म होगी? आगे तो अनलिमिटेड टाइम है, आगे की टाइम तो क्या है? अनलिमिटेड है। कितना समय तक आप सेकंड ब्रैकेट को ऐसे खुला रखोगे? अनंत तक तो नहीं चल सकता ना। तो उसको कहीं ना कहीं जाके खत्म करने हैं। अब समय है, सवाल है कि कहां पे जाके हम लोग सेकंड ब्रैकेट को खत्म करेंगे? कहीं पे भी खत्म किया जा सकता है, कहीं पे भी जाके सेकंड ब्रैकेट को खत्म किया जा सकता है। देन आएगी कौन? थर्ड ब्रैकेट। अगर सेकंड ब्रैकेट खत्म हो जाएगी, देन आएगी थर्ड ब्रैकेट। फर्स्ट ब्रैकेट पास्ट से प्रेजेंट तक चलेगी। पास्ट और प्रेजेंट के अंदर फर्स्ट ब्रैकेट खत्म हो जाएगा तो देन सेकंड ब्रैकेट रनिंग रहेगी।
सेकेंड ब्रैकेट रनिंग जब रहेगी तो सेकेंड ब्रैकेट प्रेजेंट के बाद से स्टार्टिंग होएगा, चलना चालू होएगी। चलना चालू होएगी तो उसकी एक एंडिंग पॉइंट भी होगा, उसको डिसाइड कौन करेगा? ट्रेडर करेगा। वहां पे ये जो टाइम होगी वो टाइम कौन डिसाइड करेगा? वो टाइम डिसाइड करेगा ट्रेडर। वहां पे क्वेश्चन होगी व्हाट इज योर टाइम। क्लियर? अगर आपने किसी चीज को स्टार्ट किए है तो वो कहीं ना कहीं जाके खत्म होगी। किसी और के लिए हो या ना हो, लेकिन आपके लिए होना पड़ेगा। क्लियर? तो कहीं जाके अगर आप उसको खत्म करते हो तो दैट्स मीन आपने स्टार्ट किए एंट्री, एंट्री मारे। अब सवाल जाएगी कहाँ पे? एग्जिट पे। एग्जिट, EXIT। अगर आपने एंट्री मारे हुए हो तो कहाँ जाके आप एग्जिट मारोगे? अब प्रेजेंट से आपने स्टार्ट किए हो तो कहाँ जाके आप खत्म करोगे? प्रेजेंट से क्या होगी? स्टार्ट। सवाल है कहाँ जाके एंड करोगे? अब जिस चीज की आप शुरुआत कर रहे हो, जिस चीज को आप खत्म कर रहे हो, वो पॉजिटिव वाला है या नेगेटिव वाला है? दैट्स मीन वो सुखद है या दुखद है? अगर सुखद है तो गुड, पॉजिटिव। अगर दुखद है तो बैड, नेगेटिव। अब शुरू करने के बाद से आपकी क्या दशा चल रही है? गुड और बैड। जब तक आपकी लॉजिक्स क्लियर नहीं होगी तब तक आपकी मैथमेटिक्स क्लियर नहीं होगा। लॉजिक्स एंड मैथमेटिक्स, टाइम एंड साइकोलॉजी, सारे चीज जोड़ के क्या होती है? फ्यूचर होती है। तो फ्यूचर की डेफिनेशन के अंदर हम लोग बोलेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्यूचर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्यूचर। फ्यूचर का क्या मतलब होता है? फ्यूचर का मतलब होता है टाइम। फ्यूचर की मतलब होती है स्टार्टिंग। फ्यूचर की मतलब होती है एंडिंग। फ्यूचर की मतलब होती है कि भविष्य में आप एंटर कर रहे हो, उस भविष्य के हिसाब से आप कहीं ना कहीं जाके एग्जिट करोगे। ऐसा कोई सिस्टम है ही नहीं कि आपकी मरने के बाद भी चले। ऐसा सिस्टम है कि जब तक आप जिंदा हो तब तक आप उसके साथ हो। दैट इज द ब्रैकेट। और ये सारी चीज किसमें काउंटिंग आती है? वो आती है लॉजिक। मेरा बात समझ में आ रहा है कि दिमाग के ऊपर से निकल के जा रहा है? कोई भी आंसर कर सकता है। पुष्कर जी आप है, बाकी कोई एक जुड़ा था वो हाँ, बोलते हैं। समझ में आ रहा है सर। यहाँ पे इस पॉइंट पे हम लोग पास्ट थे, इस पॉइंट पे हम लोग प्रेजेंट थे, और आगे की चीज फ्यूचर है। क्लियर? अभी ये डेटा हो चुकी है जिसके ऊपर हम लोगों ने किए। ये डेटा हो चुका है, इसको हम लोग क्या लिख रहे हैं? प्रेजेंट, सॉरी पास्ट। ये पास्ट डेटा है। पास डेटा है। यहाँ पे जो ट्रेड ये मारा आपको इसने, ये ट्रेड मारा प्रेजेंट है, डेटा है। ये प्रेजेंट डेटा है। हाँ। पास्ट और पास प्रेजेंट, और प्रेजेंट। फर्स्ट ब्रैकेट। फर्स्ट ब्रैकेट। वहां से हम लोगों ने वहां चालू से किया हम लोगों ने सेकंड चालू ब्रैकेट। किया प्रेजेंट। सेकेंड ब्रैकेट। सेकंड ब्रैकेट शुड सेकंड बी ब्रैकेट क्लोज। शुड बी क्लोज। क्लोज। आप म्यूट कर दीजिए, आप म्यूट कर दीजिए। रिफ्लेक्ट हो रहा है। सेकंड ब्रैकेट शुड बी क्लोज। तो कहा जाके उसको क्लोज करना चाहिए? कहीं ना कहीं जाके वो सेकंड ब्रैकेट क्लोज होगी। हु इज द डिसाइडर? ट्रेडर इज द डिसाइडर।
जब सेकंड ब्रैकेट क्लोज होगा उसमें वो या तो पॉजिटिव रिजल्ट के साथ रहेगा या फिर उसकी रिजल्ट नेगेटिव रहेगी। अगर पॉजिटिव रिजल्ट रहा उसकी तो वो गुड ट्रेडर है, अगर उसकी रिजल्ट नेगेटिव रहा तो बैड ट्रेडर है। पॉजिटिव बोले तो वो प्रॉफिट किया, दैट्स मीन गुड प्रॉफिट। सेकंड, उसने अगर प्रॉफिट नहीं बना पाया तो वो लॉस किया तो दैट्स मीन नेगेटिव। मैथमेटिक्स के अंदर लॉजिक्स क्लियर कट होनी चाहिए। फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट वहां से स्टार्ट करता है, समय चालू होती है, वहां से प्रॉफिट या लॉस दोनों स्टार्ट होते हैं, वहां पे साइकोलॉजी होती है। आगे की जो चीज होती है दैट्स मीन फ्यूचर। अब ये चीज हो चुकी है, दिख रही है, बट अभी हम लोग जहाँ पे है वहां पे अगर हम लोग क्लिक मारेंगे तो अभी हम लोग कहाँ पे है, वहां पे 10 मिनट ये डेटा के ऊपर हम लोग है। तो हम लोग कहाँ पे है, पास्ट में ये टॉप मार चुका है, प्रेजेंट पे ये यहाँ पे है, दैट इज योर फर्स्ट ब्रैकेट। यहां से शुरू होगी क्या, फ्यूचर। यहां से चालू क्या होगा, फ्यूचर। अब फ्यूचर क्या होगी, पॉजिटिव, और फ्यूचर क्या रहेगी, नेगेटिव। फ्यूचर अगर पॉजिटिव रहा है तो वो ट्रेडर प्रॉफिट करेगा, अगर फ्यूचर नेगेटिव रहा तो वो ट्रेडर लॉस करेगा। लेकिन प्रॉफिट रहे या लॉस रहे, जो भी रहे उसको क्या करने पड़ेंगे, सेकंड ब्रैकेट क्लोज मारने पड़ेंगे। मतलब अगर आप प्रॉफिटेबल हो तब भी आपको इस सिस्टम को कहीं ना कहीं खत्म करने पड़ेंगे। अगर आप लूजर ट्रेडर रह गए तो तब भी आपको कहीं ना कहीं इस सिस्टम को खत्म करना पड़ेगा। समझे कि नहीं। एग्जांपल लेते हैं एक सिंपल से, कि मैं बस स्टैंड पे गया, मेरे को नेपाल जाने हैं, इंडिया से नेपाल। कहाँ से जाऊंगा, सिलीगुड़ी से पानी टंकी, पानी टंकी से नेपाल बॉर्डर, वहां से बस में बैठे, फाइनल डेस्टिनेशन पॉइंट पुष्कर सप्तोका जी के घर, वहां तक जाने हैं। अब वहां तक अगर मेरे को जाना वहां है तक तो मुझे तकलीफें तो कुछ झेलना पड़ेगा कि नहीं, तकलीफ तो झेलना पड़ेगा। अब यहां से मैंने स्टार्ट किए, दिस इज माई स्टार्टिंग पॉइंट। अगर मैं सही सलामत पहुंच गया, माई जर्नी इज गुड। अगर मैं लाखों कोशिश किए बट पहुंच ही नहीं पा रहे हैं सही डेस्टिनेशन पॉइंट तक, तब मेरी जर्नी बैड। सही सलामत पहुंच गए तो पर्पस पूरा हो गई, गुड। सही सलामत नहीं पहुंच पाए, बाधाएं ही आ रही है और अभी तक नहीं पहुंच पाए, तब तक बैड। क्लियर। जब तक क्लियर सर। मार्केट के जब अंदर तक आपकी मार्केट के अंदर लॉजिक्स क्लियर नहीं होगी, तब तक मार्केट की थ्योरेटिकल क्लियर नहीं होगा, मार्केट की कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। जब तक मार्केट की कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, वो प्रॉफिट क्यों हो रही है या लॉस क्यों हो रही है आप कभी समझ ही नहीं पाओगे। तो तब आपको क्या करने हैं, मार्केट के अंदर लॉजिक्स क्लियर करना होगा। मार्केट का जो भी लॉजिक्स है वो क्लियर करना होगा। लॉजिक्स रिलेटेड साइकोलॉजी। लोग अगर सिर्फ साइकोलॉजी बोलेंगे, सिर्फ साइकोलॉजी पे काम नहीं होता है, लॉजिक्स पे काम होती है। क्योंकि ये मैथ है, मैथ के अंदर अगर फर्स्ट ब्रैकेट होती है देन सेकेंड ब्रैकेट होती है, देन थर्ड ब्रैकेट होती है। ये मैथ की भाषा है। फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर हम लोग पास्ट एंड प्रेजेंट को लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं। सेकेंड ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, सेकेंड ब्रैकेट के अंदर फ्यूचर देखा जाता है। फ्यूचर बुलिश होती है या फिर फ्यूचर बेरिश होती है। अब उसके अनुसार मार्केट की एक डायरेक्शन होती है।
चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। अगर आप पास्ट और प्रेजेंट तक के डिसीजन ले रहे हैं कि नेगेटिव जाएगी और वो पॉजिटिव गई तो आप नेगेटिव, आपकी उल्टा हो गई। अगर आप पास्ट एंड प्रेजेंट तक के डिसाइड करते हो कि ये नेगेटिव जाएगी, वो पॉजिटिव गया, उल्टा हो गई। आपने बोला नेगेटिव जाएगी, नेगेटिव आ गई तो अच्छा हो गई। राइट डिसीजन कैसे लेंगे? व्हाट इज द मेथड ऑफ राइट डिसीजन? ये पॉइंट, ये पास्ट, ये प्रेजेंट, यहां से फर्स्ट ब्रैकेट, यहां से चालू करते हैं सेकेंड ब्रैकेट। आगे की टाइम तो बहुत सारे हैं, अनलिमिटेड। बट हु इज द डिसाइडर? कौन डिसाइड करेगा कि मैं इतना समय तक इसको देखूंगा? हु हु जो इसको देखता है, ऑब्जर्वर। जो ऑब्जर्वर है वो है सब्जेक्ट। ऑब्जर्वर सब्जेक्ट को देखता है, वही डिसाइड करता है कि मैं कब तक रहूंगा। क्लियर? और उतने के अंदर में उसके साथ होता क्या है? रिजल्ट मिलते हैं उसको, या तो पॉजिटिव रिजल्ट या फिर नेगेटिव रिजल्ट। तो फ्यूचर कैसे डिपेंडेबल है प्रेजेंट पे? क्योंकि पास्ट हो चुकी है, प्रेजेंट जहां पे हम है, और आने वाला टाइम दैट्स मीन फ्यूचर। पास्ट वो 3 पॉइंट है, प्रेजेंट जहां पे हम 6 बोलते हैं, आने वाला टाइम फ्यूचर। फ्यूचर 9 है। 9 पॉजिटिव भी हो सकती है, 9 नेगेटिव भी हो सकती है। अगर पॉजिटिव रहा तो कैसा रहेगा? अगर नेगेटिव रहा तो फिर कैसा रहेगा? और पॉजिटिव रहा तो क्यों हुआ, और नेगेटिव हुआ तो क्यों हुआ? पता कौन करेगा? हु पता कौन करेगा? हु अगर मैं ट्रेडर तो पता मैं करूंगा। व्हाट इज माई नेम? पिंटू को। अगर मैं ट्रेडर नहीं तो पता कौन करेगा? हु इज द ट्रेडर? पुष्कर शब्दों का श्रीनिवास। पता कौन करेगा? हु जो ट्रेडर है वो पता करेगा। क्या पता करेगा? मार्केट इज बुलिश और नॉट, मार्केट इज बियरिश और नॉट, राइट? समझ में कुछ आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है सर। समझ में आ रहा है तो आगे की जो जर्नी आएगी वो आप समझ जाओगे। नहीं तो अगर दिमाग के ऊपर से निकल जाएगा तो मेरे को जरूर बोलिएगा, मेरे को और भी भाषा समझ में आते हैं। मेरे को बहुत सारे चीज समझ में आती है। जितना मैं इसको सिंपल बोलूंगा उतना सिंपली समझ में आएगी, जितना मैं इसको जलेबी बना के समझाऊंगा उतना जलेबी बन जाएगी। तो मैं इसको समझाना चाहता हूँ एकदम सिंपल लैंग्वेज में। मैथमेटिक्स भी होगी, लॉजिक्स भी होगी, दिमाग चाटने वाला बातें नहीं होगी। बस इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे कि दिमाग के ऊपर से निकल जाए। तो आने वाला समय पॉजिटिव हो सकती है, आने वाला समय नेगेटिव हो सकती है, बट डिसाइड कहाँ से होती है? प्रेजेंट से डिसाइड होती है कि फ्यूचर कैसा रहेगा। क्लियर? प्रेजेंट से हमेशा डिसाइड होता है कि भविष्य कैसा रहेगा। अगर प्रेजेंट अच्छा है तो फ्यूचर क्या रहेगी? अच्छा रहेगा। अगर प्रेजेंट खराब रही तो फ्यूचर क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगा। कैसे?
एकदम सिंपल एग्जांपल लेते हैं। एक बेटा या बच्चा, स्टूडेंट, कुछ भी मानो, पढ़ता नहीं है, स्कूल में जाता है, किताबें है, ट्यूशंस रखे हुए हैं, लेकिन पढ़ाई में मन नहीं है, किताब खोलता नहीं है। स्कूल में पढ़ाते हैं, टीचर कुछ बोलते हैं, वो सुनता नहीं है, अपनी ही लॉजिक में मस्त। बिना पढ़ाई किए क्या वो आगे चल के पास हो सकता है? अब बोलिए, अब आ जाएगी एकदम तगड़ा लॉजिक। ये जो सेकंड ब्रैकेट है ना, इसकी आंसर मिल जाएगी। ये बेचारा स्टूडेंट है, कौन है? ये बेचारा स्टूडेंट, ये पढ़ता वढ़ता है नहीं। ये बेचारा स्टूडेंट पढ़ाई वढ़ाई कुछ करता नहीं, उसकी आने वाला टाइम। क्या टिंकू जी, हाँ जी। म्यूट कर रहे हैं आप, क्यों खोल रहे हो? लॉजिक समझा रहे हैं, लॉजिक समझने की कोशिश करिए। ये प्रेजेंट PRE, सॉरी ये पास्ट होगा। ये पास्ट जो दिख रही है वो पास्ट, जहां पे अभी है वो है प्रेजेंट। पास्ट एंड प्रेजेंट फर्स्ट ब्रैकेट में काउंटिंग आएगा, और वहां से आने वाला जो फ्यूचर है वो अनंत है। फ्यूचर को कहीं ना कहीं जाके आपको खत्म करने पड़ेंगे, दैट्स मीन सेकेंड ब्रैकेट डालने पड़ेंगे। तो यहाँ से फर्स्ट ब्रैकेट खत्म होते ही सेकेंड ब्रैकेट चालू हो जाता है। अब जहां पे आप जाके इसको खत्म करोगे वो टाइम कंज्यूम करेगी। मतलब मार्केट के अंदर कोई भी अगर आएगा, उसको लगेगा कि हलवा है, 2 मिनट 5 मिनट या 2 दिन 7 दिन के अंदर अपन सीख जाएंगे। उसके साथ ऐसा कोई मैजिक होने वाला है नहीं, वो अच्छा खासा मार्केट टाइम कंज्यूम करेगा। क्या आपको समझा देंगे, सिखा देंगे, दिखा देंगे क्या होता है और क्या नहीं होता है, वो सारे लॉजिक्स ठुजवा देंगे, लेकिन टाइम लगेगी। तो वहां पे ट्रेडर डिसाइड करता है कि मेरे को कितना समय देना चाहिए इसको, क्योंकि मार्केट टाइम कंज्यूम करेगी। जहां से आप स्टार्ट कर रहे हो वहां से जहां तक आप एंड करोगे वहां तक ये टाइम खाएगा। अब उतना समय के अंदर आपके साथ जो रिजल्ट आएंगे वो बुलिश होंगे या फिर बेरिश होगी। अगर रिजल्ट पॉजिटिव रहा तो अच्छा है, अगर रिजल्ट नेगेटिव रहा तो बुरा है। अब यहां से प्रेजेंट से आपकी फ्यूचर, वो डिपेंड करती है प्रेजेंट से, कि प्रेजेंट में आप क्या हो, क्या जानते हो, क्या नहीं जानते हो। और वहां से शुरू होती है आपकी लॉजिक्स, कि लॉजिक्स में कितने तगड़े हो। अगर आपकी प्रॉफिट होता है तो क्या करते हो, जब आपकी लॉस होता है तब आप क्या करते हो, प्रॉफिट के समय कितना लंबा बैठते हो, नुकसान के समय कितना छोटा लॉस ले पाते हो। तो सारे लॉजिक्स वहां से शुरू होती है, कहां से? प्रेजेंट से। प्रेजेंट से आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हो टाइम वाइज, किस साइड? फ्यूचर। और जो फ्यूचर है वो है 9। आपकी फ्यूचर ब्राइट होएगी तो पॉजिटिव रहेगी, आपकी फ्यूचर नेगेटिव रहेगी तो गई भैंस पानी में। तो प्रेजेंट से फ्यूचर डिपेंड करता है, प्रेजेंट से फ्यूचर सुखद या दुखद वो डिपेंड करता है। और सवाल यह है कि प्रेजेंट में आप क्या हो। प्रेजेंट में आपको कुछ पता है आगे के बारे में? प्रेजेंट से आपको कुछ पता है आगे की पॉजिटिविटी के बारे में, नेगेटिविटी के बारे में? तभी ना आप उस पर लॉजिक्स लगाओगे। यहां तक क्लियर हुआ?
अब कोई और नया ज्वाइन करेगा उसके लिए मैं फिर से शुरू करूंगा, फिर कोई और ज्वाइन करेगा उसके लिए फिर से शुरू करूंगा, ऐसा कुछ नहीं करूंगा। उसको मेरा थ्योरेटिकल समझने पड़ेंगे कि क्या पास्ट है, क्या प्रेजेंट है, क्या फर्स्ट ब्रैकेट है और सेकंड ब्रैकेट क्या होती है, वहां से सेकंड ब्रैकेट कौन क्लोज मारेगा वो डिसाइड करेगी। उसकी कैरियर में दो टाइप की चीज होएगी, एक तो बुलिश एक बेरिश। एक पैनल बनेगा प्रॉफिटेबल, दूसरा पैनल बनेगा लूजर। उसकी प्रेजेंट से उसकी फ्यूचर डिपेंड करती है। अगर प्रेजेंट तगड़ा होगी तो प्रॉफिट होगी, अगर प्रेजेंट कमजोर रहेगी तो वो नुकसानदायक फ्यूचर में हो जाएगी। यहाँ पे जो चीज है वो है लॉजिक्स। अगर लॉजिक्स तगड़ा रही तो भविष्य सुनहरा रहेगा, अगर लॉजिक्स कमजोर रहा तो फ्यूचर कमजोर रहेगी। आज डिसाइड करता है कि आने वाला कल क्या है। आज अगर किताब पढ़ लिए, पूरा किताब को चाट लिए, सर माइक म्यूट। आज अगर पढ़ लिए तो, पूरा किताब को चाट लिए तो फिर किताब में ऐसे कोई पेजेस है नहीं जिसको आपको पता नहीं है। कितने नंबर पेज पे क्या चीज लिखा है, कितने नंबर लाइन पे लिखा है, वो सारे चीज अगर आपको याद रह गई, उसी बुक से क्वेश्चन आएगी। और आपने पूरा किताब चाट लिए, एक बार नहीं 10 बार 100 बार 1000 बार चाट लिए, उसके बाद क्या बोलेंगे आप कि सामने वाला क्वेश्चन लिखेगा ना, लिख बे कहां से लिखेगा। पेज नंबर 7 लाइन नंबर 3 उस पे लिखा हुआ है रिवर्स। रिवर्स की मतलब होती है ये, रिवर्स होती है दो टाइप की, बुलिश एंड बेरिश। रिवर्स मेथड है ये, जब भी जाएगा यही होके जाएगा। किसी ने अगर पढ़ लिया पूरा बुक, पेजेस के साथ लाइन के साथ क्या लिखा है, कब लिखा है, कहां से लिखा है, क्या मतलब है, उसको कोई हरा सकता है क्या? क्वेश्चन पूछने वाला बेवकूफ बन जाएगी कि साले बंदे के दिमाग में ना टैलेंट ही टैलेंट है। ये सीधा जब आंसर देता है ना, सर बोल देगा कि सर इसके आंसर ये है, और ये इस नंबर पेज पे लिखा हुआ है, उतना नंबर लाइन पे लिखा हुआ है, डिट्टो ऐसे लिखे हुए। तब ना उसकी दिमाग की धज्जियां उड़ जाएगी, अबे हाँ इस बंदे में है दम। वो बोलेगा किताब लेके आओ, और फिर पन्ना खुद खोलेगा और क्या बोलेगा, पेजेस नंबर इतने मैच करो। हाँ पेजेस नंबर उतने, लाइन नंबर कितने, लाइन नंबर इतने, वो खुद खोलेगा, खुद देखेगा और खुद बोलेगा नहीं इसके मेमोरी में दम है। और जॉब किसको मिलना चाहिए, इसी को मिलना चाहिए। क्लियर? और उस सारे बातों के पीछे एक ही चीज होगी, वो क्या, वो एक चीज होगा लॉजिक। तो आपका जो आने वाला फ्यूचर होगा वो होगा ब्राइट। कैसे? बिकॉज यू गोट लॉजिक। और आपको जो समय मिलती है ना, उस समय को खराब मत किया करो, उस समय की वेस्टिंग मत क्या करो। उस समय के अंदर सही चीज को पकड़ो और फिर वो चीज आपके लिए काम करेगा। तो फ्यूचर जो होगी वो भविष्य सुनहरा बनेगा या खराब, डिपेंड ऑन यू एंड योर लॉजिक्स एंड स्पेंडिंग टाइम, दैट इज योर फ्यूचर। क्लियर? शुरू से पुष्कर जी जुड़े हुए हैं, पुष्कर जी ही आंसर करेंगे। क्लियर? क्लियर सर। चलिए अब पजल सॉल्व मारते हैं। तो पजल है क्या, फर्क नहीं पड़ता निफ्टी है कि गोल्ड है। गोल्ड पे चलते हैं। गोल्ड में जाऊं सर। अब शुरू करना है, स्टार्ट करना है, स्टार्ट करना है। क्वेश्चन मार्क ये है कि कहां से करना है। अब आप आंसर करेंगे, कहां से शुरू करना है। प्रेजेंट 6 पॉइंट वर्ड सर। शुरू हमेशा पास से होता है। हाँ
3 पास्ट, 6 प्रेजेंट, 9 फ्यूचर। फ्यूचर। आपको बोल रहा हूँ शुरू करना है, कहाँ से करना है? जिसकी पास्ट नहीं उसकी प्रेजेंट कैसा? प्रेजेंट से वो बुलिश होता है या प्रेजेंट से वो बेरिश होता है? प्रेजेंट से क्या होगी? बुलिश, या प्रेजेंट से क्या होगी? बेरिश। जिसकी अतीत नहीं उसकी प्रेजेंट कैसा? शुरू हमेशा कहाँ से करना है? पास्ट से करना है। प्रेजेंट पे वो कहाँ पे है ये देखना है। आगे चल के वो बुलिश रहेगा या फ्यूचर में वो बेरिश रहेगी, डिपेंड कौन करेगी? किस पे करेगी? प्रेजेंट पे डिपेंड करेगा। और आप शुरू करोगे कहाँ से? शुरू करोगे पास्ट। अब अतीत, आपको चार्ट आंसर करेगा। चार्ट आपको आंसर करेगा। ये कौन सा पॉइंट है? 6। प्रेजेंट है 6। पास्ट क्या है? 3। और जहां और से ये यहाँ से ये है। अब ये चीज है कि प्रेजेंट में हम लोग यहाँ पे है 6 पे है, पास्ट ये 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, यहाँ तक के जो कल के दिन की कैंडल है वो भी 3 है। क्लियर? जो कल के दिन की क्लियर कैंडल सर। था वो भी 3 था। जो आज है अब है यही है वो प्रेजेंट है, जो कल है वो पास्ट है। आपको प्रेजेंट डिसाइड करके देगा कि फ्यूचर में आप प्रॉफिट बनाओगे या आप लॉस बनाओगे। ये कौन डिसाइड करके देगा? वो प्रेजेंट डिसाइड करके देगा। तो प्रेजेंट में हम कहाँ है? प्रेजेंट में हम इधर है। तो आपका प्रेजेंट कहाँ से चालू होता है? आपका प्रेजेंट चालू होता है यहां से। दिस इज योर प्रेजेंट, इट इज योर पास्ट, and upcoming time is your future. प्रेजेंट में कहा हो आप? यहाँ हो। आने वाला समय क्या है? आपकी फ्यूचर है। फ्यूचर बुलिश हो सकती है, फ्यूचर बेरिश हो सकती है। अगर यहां से मार्केट ऊपर गया तो फ्यूचर क्या रहेगी? बुलिश। अगर यहां से मार्केट नीचे गया तो फ्यूचर क्या रहेगा? बेरिश। अब मेरे को आपसे सवाल पूछने हैं कि भविष्य में अगर ये ऊपर जाएगा तो तब आप क्या करोगे? अगर भविष्य में ये नीचे गया तो तब आप क्या करोगे? अगर भविष्य में ये ऊपर गया और आपने सेल मारा तो तब आपकी क्या होगी? भविष्य में कहा जाएगी? ऊपर जाएगी। आपने क्या मारा? सेल मारा। मार्केट जाएगा ऊपर, आपने मारा सेल, आपकी क्या होगी?
प्रॉफिट या लॉस, क्या होगा? लॉस होगा। उस लॉस को कितना समय तक आप रखोगे? दैट्स मीन ब्रैकेट, बिकॉज फ्यूचर क्लोज इनटू इन ए ब्रैकेट। समझे? मार्केट जा रही है ऊपर, आपने मारा सेल, आपकी उल्टा मार्केट चल रही है, आपकी हो रही है लॉस। उस लॉस को कब तक लोगे? एक हद तक आप लेंगे। अब सवाल आएगी कि कितनी मेरी हद है। वह डिपेंड होगी कैपिटल, कि आपके पास पैसा कितना है। आपके पास पैसा कितना है? जितनी आपकी पैसा है उसमें आप लॉस कितना ले सकते हो? और उस लॉस को कितना लिमिट कर सकते हो? जब तक ये तीन चीज आपको पता नहीं है, आप ट्रेड मार के उसको छोड़ नहीं सकते। समझे? वरना क्या हो जाएगी? आपकी कैपिटल ही उड़ जाएगा। लॉस कितना हो जाएगी? जितनी आपकी कैपिटल है उतना वो खाके जाएगी। और लिमिट अगर आपने डिसाइड नहीं किए तो ये लिमिट क्रॉस करके अनलिमिटेड बन जाएगी। और सारे चीज किस फॉर्मेट पे है? लॉजिकल फॉर्मेट में है। जब तक आपकी लॉजिक्स क्लियर नहीं होगी तब तक आपकी कैपिटल भी उड़ सकती है, आपकी लॉस भी हो सकती है। और अनलिमिटेड, अनलिमिटेड कुछ होता नहीं, अकाउंट में जितने रहेंगे सब उड़ जाएंगे। क्लियर? तो प्रेजेंट पे आप जहां हो वहां से अगर मार्केट आपकी उल्टा चलता हो, एक लिमिट तक लॉस लो, एक लिमिट तक लॉस लो, अपनी कैपिटल को बचाओ। क्लियर? समझे कि नहीं समझे? समझ में आ रहा है या नहीं? वरना आपकी फ्यूचर बहुत खतरनाक होने वाले हैं। आपका भविष्य कैसा रहेगा ना, आपकी नाक के नीचे से आपकी फ्यूचर निकल जाएगी। आप समझ ही नहीं पाओगे कि मेरी फ्यूचर ऐसे कैसे हो गई। बिकॉज यू आर नॉट मैनेज। ये सारी चीज क्या है? मैनेज की नाम है। मैनेज करना होता है। अगर आपके पास $100 है तो किसी के पास $1000 है। अगर आपने मैनेज नहीं किया, आपको क्या लगता है वो भी मैनेज नहीं करेगा? वो कैपिटल मैनेजमेंट करेगी, वो लॉस को मैनेज करेगा, वो लिमिटेड तक लॉस को लेगा, वो सारे कांड करेंगे। बिकॉज ही और शी इज द स्मार्ट। जो करेगा वो स्मार्ट, और जो नहीं करेगा वो ढक्कन। अब सवाल आ जाएगा कि आप किस टाइप की ट्रेडर हो। तब सवाल क्या आएगा कि आप किस टाइप की ट्रेडर हो। कैपिटल मैनेज करते हो कि नहीं? लॉस को मैनेज करते हो कि नहीं? लॉस को लिमिटेड कर देते हो कि नहीं? मार्केट आपकी सही फेवरेबल चलता है तो कितना समय तक रहते हो? अगर उल्टा चल रही है तो कितना जल्दी में अपनी लॉस को बुक कर लेते हो और टाटा हो जाते हो? क्योंकि भविष्य में क्या होएगी? जान बचेगी, लाखों पाएंगे। यहां से मैंने सोचा कि मार्केट यहां से क्या जाएगा, यहां से मैंने सोचा मार्केट बुलिश जाएगी, तो मैंने क्या मारा? बाई मारा। मार्केट कहाँ चलना चालू हो गई? उल्टा चलना चालू हो गई। अब आपकी अगर मार्केट उल्टा चलेगी तो आपकी रिजल्ट उल्टा होएगी, जैसा चलेगी वैसा होएगी। अब जब आपकी उल्टा होगी तो आपकी लॉस होगी। लॉस को लिमिट करना आता है कि नहीं? कैपिटल को बचाना आता है कि नहीं? ये सारे चीज क्या है? लॉजिक्स एंड मैटर है। इस पर डिपेंड करता है कि आपकी भविष्य कैसा रहेगा।
अब ये चीज ब्रैकेट में क्लोज करना सीख जाइए। यहां से मार्केट बुलिश भी हो सकती है, यहां से मार्केट बेरिश भी हो सकती है, लेकिन आपकी लॉस लिमिटेड होना चाहिए।